हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम फिर से वापस मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो आगे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस, लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंस, एंगल्स वो क्या है वो देखा है। तो जो सेम शेप एंड साइज की कोई भी फिगर है तो दोनों के बीच कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है, ये हम कह सकते हैं। अगर दो एंगल दिए हैं और वो सेम मेजरमेंट के हैं तो वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये हम बोल सकते हैं। लाइन सेगमेंट में वैसा है, अगर एक लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 7 सेंटीमीटर का है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल और लाइन सेगमेंट के बारे में हमने देखा, साइड के बारे में देखा। अब जो आपको इस चैप्टर में सीखना है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल अगर आपको दिए हैं और वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप एक ट्राइंगल के ऊपर बिल्कुल दूसरा ट्राइंगल रखोगे और पॉइंट टू पॉइंट दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे की कॉपी लगते हैं, तो वो दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है, ये हम कह सकते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ they are copies each other and when superposed they cover each other exactly। तो वो दोनों एक दूसरे की कॉपी लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखने से वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। हमें यहाँ पे जो फिगर दी है तो वो कौन सी है, ट्राइंगल PQR and triangle ABC have same size and same shape। दोनों की साइज एंड शेप सेम है। शायद यहाँ आपको कुछ इधर उधर लगे, लेकिन दोनों की सेम शेप एंड साइज है। सो वी वुड एक्सप्रेस दिस। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को, तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। ये जो साइन है वो किसकी है, कॉन्ग्रुएंस की है। दिस मीन्स व्हेन वी प्लेस ट्राइंगल PQR ऑन ट्राइंगल ABC, हम ट्राइंगल ABC के ऊपर ट्राइंगल PQR रखेंगे तो क्या होता है, देन P फॉल्स ऑन A, P फॉल्स ऑन A बिल्कुल उसके ऊपर आता है, Q फॉल्स ऑन B एंड R फॉल्स ऑन C। मतलब कि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। ऑल्सो लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट PQ फॉल्स अलोंग, कहाँ पर, लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। पॉइंट तो है वो एक दूसरे के ऊपर बैठते ही है, उसके लाइन सेगमेंट भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं, यानी कि PQ वो AB के ऊपर है, उसके बाद है QR तो वो BC के ऊपर है, एंड देन PR along at AC falls along AC and QR falls along BC। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि उसका हर एक पॉइंट, हर एक लाइन सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मैच करता है। दैट मीन्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जब हम कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से जो पार्ट्स है उसके बीच हमें सेम दोनों में दिखता है, तो वो क्या है। नॉट ओनली मेजर्स ऑफ एंगल्स, अकेले उसके एंगल सेम नहीं होते हैं, या तो लेंथ ऑफ साइड्स, उसकी साइड्स जो है उसकी भी लेंथ सेम होती है, ऐसा नहीं है। उसके जो वर्टाइसिस है वो भी बिल्कुल एक दूसरे को मैच करते हैं, बट ऑल्सो मैचिंग अबाउट वर्टाइसिस एज पर अबाउट फिगर
को कौन मैच करता है? वर्टेक्स P, B को Q और C को R मैच करता है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे दो ट्रायंगल देखो आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल जो वर्टाइसेस जिसको मैच करता है वो वहां पर ही आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे A है और यहाँ P है, B को कौन मैच करता है? Q, तो यहाँ आप B लिखोगे तो यहाँ पे Q ही लिखना है। यहाँ पे आप C लिखोगे तो यहाँ आपको R ही लिखना है। तो हमें फिगर के ऊपर से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मिलती है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो कोई और पॉइंट लिखे हैं। A को मैच कौन करता है? E, B को कौन? D और यहाँ पे F। तो उस टाइम पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनती है? तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे DEF है तो वो सीधा आप लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो पॉइंट जिसको मैच करता है, यहाँ आपने A से स्टार्ट किया है तो A को जो मैच करेगा वही यहाँ पे आएगा। मतलब क्या है? इन शॉर्ट, जब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम देखते हैं तो उस टाइम पे नॉट ओनली एंगल्स और इट्स साइड्स बट ऑल्सो ईच एंड एवरी वर्टाइसेस ऑल्सो मैच ईच अदर। तो ये भी हमें मैच करना पड़ता है। कभी आपको दो फिगर देके कॉन्ग्रुएंसी लिखनी होती है, या तो कभी आपको फिगर दी है और जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है वो सारे आपको लिखने पड़ते हैं। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या है वो हम लोगों ने इसके ऊपर से देख लिया है। अब इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? थिंक एंड डिस्कस देन राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ABC एंड PQR आर गिवन। तो ABC और PQR आपको दिया है। सपोज कि यहाँ पे हम दो ऐसे आउट फिगर दो ड्रॉ करें। सपोज कि ABC एंड PQR, या तो आप दोनों के कटआउट भी ले सकते हैं और हम कॉन्ग्रुएंस 6 जो अलग अलग टाइप से होती है वो भी एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करके भी, एक दूसरे को सुपरपोज करके भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ABC एंड PQR तो 6 पॉसिबिलिटीज है दोनों के बीच की कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो दो आपको यहाँ पे दी है। There are in all 6 possible matchings or correspondences, 2 of them are given। तो कौन कौन सी यहाँ पे दी है आपको देखो। ABC correspondence to PQR, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी भी आपको दी है ABC QRP। अब हम लिखेंगे थर्ड ABC। देखो आप यहाँ पे PQR P से स्टार्ट है और जो सेकेंड है वो Q से स्टार्ट है, QR एंड P, तो वो हो गया QRP। अब हम R से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? RPQ। ये 3 हुई। अब हम फोर्थ करेंगे तो ABC तो हम लिखेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो P Q को छोड़ देंगे और R लिखेंगे P R एंड देन Q। अब फिफ्थ जो है वो भी कुछ ऐसे ही करेंगे हम। तो अब Q की बारी, तो Q लिखेंगे, R को हम लेफ्ट कर देंगे और P लिखेंगे, Q P और लास्ट R। सिक्स्थ क्या होगा? P
लिया, क्यू लिया। अब आर है तो हम आर लिखेंगे। आर के बाद वैसे देखा जाए तो पी आता है, लेकिन उसको हम स्किप करेंगे, लिखेंगे क्या, आर क्यू एंड देन पी। तो ऐसे हम 6 यहाँ पे करस्पॉन्डेंसेस बना सकते हैं। और ये कब हो सकता है, जो हमें 2 ट्रायंगल दिए गए हैं वो इक्विलेटरल होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द अदर 4 करस्पॉन्डेंसेस टू कटआउट्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमें यहाँ 2 कटआउट्स लेके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो पॉइंट्स है उसको मैच करके भी आप कर सकते हो। Will all these correspondences lead to congruence? तो इसका जवाब होगा yes, all these correspondences can be lead to congruence if 2 triangles are equilateral triangles। अगर 2 ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो जो हमें 6 करस्पॉन्डेंसेस मिलते हैं वो कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। तो ये आप इजी बना सकते हो ABC। फिर टर्न बाय टर्न हम सब जो वर्टेक्स है उसको बारी बारी फर्स्ट लेके कॉन्ग्रुएंसी ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप एक पॉइंट को छोड़ के वापिस स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ P लिखा है, उसके बाद Q, लेकिन हम Q को नहीं ले रहे हैं और R लेंगे, उसके बाद Q लेंगे। उसके बाद Q से स्टार्ट करेंगे तो R नहीं लेंगे और P लिखेंगे, Q P देन R। उसके बाद R से स्टार्ट करेंगे, नंबर वाइज आएगा P, लेकिन हम क्या करेंगे, R Q P। तो ऐसे हम लोग सीक्वेंसेस ऐसे बना सकते हैं। जो 6 पार्ट यहाँ पे जो 6 करस्पॉन्डेंसेस है वो हम बना सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। अब एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। सेकंड जो है, मैंने जो चारों सम है वो साथ में ही लिख दिए हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है क्या है, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। कब 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, इफ दे हैव द सेम लेंथ। दोनों की लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकेंड है, अमॉन्ग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is कितना होगा, 170 है तो ऑब्वियसली दूसरा भी कैसा होगा, 70 डिग्री ही होगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डेंस है, ये हम कह सकते हैं। थर्ड, when we write angle A is equal to angle B, we actually mean, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, measure angle A is equal to measure angle B। तो यहाँ उनके मेजर सेम है, ये हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो गिव 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट शेप के लिए आप क्या करोगे, तो 2 10 रुपीज कॉइन, 2 10 रुपी कॉइन्स भी आप कर सकते हो। तो राउंड शेप है, कोई भी सपोज के 500 रुपीज की 2 नोट्स,
फिर 100 रुपीज की, ऐसे एग्जाम्पल आप जो जनरल वे में आते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। सेम कंपनी की 2 सेविंग्स ब्लेड जो आती है वो भी सेम शेप की ही होती है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। फिर अगर कपड़ों के स्टोर में आप जाओगे तो सेम जो किसी की लेंथ है तो सेम साइज है किसी की, तो वो सभी सेम ही आती है। सपोज के मीडियम साइज है तो वो मीडियम साइज में 2 शर्ट है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफईडी अंडर द विच करस्पॉन्डेंसी है, तो अंडर द करस्पॉन्डेंस एबीसी टू एफईडी वो ही है यहाँ पे। राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स, तो हमें इसके रिलेटेड उसके जो पार्ट्स है कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है तो वो लिखने हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FED under the correspondence ABC to FED, then all the corresponding congruent parts of the triangles are कौन कौन से होंगे, तो उसके 3 एंगल एंड 3 लाइन सेगमेंट। तो यहां से ही हम करेंगे एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। अब हम लाइन सेगमेंट करेंगे, तो लाइन सेगमेंट पहले आएगा ABC, तो लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट FE। उसके बाद हम लिखेंगे BC, तो यहाँ पे होगा ED, लाइन सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ED। थर्ड जो है वो है AC, लाइन सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट FD आएगा। ये अगर बात समझ में ना आए तो आप ऐसे जो भी आपको करस्पॉन्डेंस दिया है वो ही आप यहाँ पे लिख लो। क्या है, ABC टू FED, ABC टू FED। तो यहाँ से देख देख के भी आप लिख सकते हो A टू F, B टू E, C टू D। अभी AB कॉन्ग्रुएंट टू EF, AB लिखा है तो FE लिखना है, BC है तो ED एंड AC है तो FD। ऐसे हम लोग फिगर ड्रॉ करके भी ये कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। यहाँ पे क्या है, इफ ट्राइंगल DEF congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspondent to। यहाँ पे हमें 4 फाइंड करने हैं तो BCA में, क्योंकि हमें ट्राइंगल DEF के
कुछ यहाँ पे पार्ट, 2 एंगल दिए हैं और 2 लाइन सेगमेंट दिए हैं। तो उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो ट्राइंगल बीसीए में है वो कौन कौन से है, तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम ये जो करस्पॉन्डेंसी दी है वो ही यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेंगे, तो आप उसे अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ क्या है, DEF, तो हम लिखेंगे DEF। उसकी कॉन्ग्रुएंसी क्या है, BCA, तो BCA। अब इसके ऊपर से आप इजीली यहाँ पे लिख पाओगे कि कौन किससे करस्पॉन्डेंट है। तो फर्स्ट है एंगल E करस्पॉन्डेंट टू, E के करस्पॉन्डेंस एंगल कौन सा है, तो यहाँ पे दिखता है C, हम लिखेंगे एंगल C। सेकेंड क्या होगा, EF, लाइन सेगमेंट EF करस्पॉन्डेंस टू EF कहाँ पे है, ये रहा, तो उसकी क्या है, CA, लाइन सेगमेंट CA। अब थर्ड है, आपको यहाँ पे AC नहीं लिखा, AC हम नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने बताया कि करस्पॉन्डेंसी या तो फिर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये नहीं है कि 3 एंगल एंड 3 लाइन सेगमेंट उसके मैचिंग होने चाहिए, उसके वर्टाइसेस भी सेम होने चाहिए, एक दूसरे पर फॉल करने चाहिए, ठीक है। तो अब थर्ड क्या है यहाँ पे, एंगल F करस्पॉन्डेंट टू, F किसकी करस्पॉन्डेंस है, तो एंगल A। और फोर्थ क्या है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट DF, कहाँ पे है DF, ये रहा DF, तो क्या है यहाँ पे BA, कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट BA। ओके, तो आज हमने करस्पॉन्डेंसी देखी 2 ट्रायंगल के बीच की कैसे होता है, और उसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है 7.1 और आगे जो थिंग डिस्कस किया है वो। तो आज का जो भी क्लास वर्क है वो ही आपका होमवर्क है, जो सबको कंप्लीट करके मुझे रात को सबमिट करना है। आई थिंक आप सबकी एग्जाम अभी खत्म हो गई होगी, तो ये आपको होमवर्क करना कंपलसरी है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।